पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ, हम विजय बहादुर सिंह हेलो, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, हम विजय बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, आज जो ये टॉपिक दिया गया है कि क्या विदेशी कंपनियों को खुदरा बाजार में आना सही है, हाँ। तो इसके लिए बहुत ये सुदर्शन टीवी को धन्यवाद, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक उठाए हैं। और हमारा कहना यह है हाँ। कि खुदरा बाजार क्या थोक बाजार में भी विदेशी कंपनियों को नहीं आना चाहिए, और देसी कंपनियों को ही ये सरकार उस तरह का प्रोत्साहन दे जिससे कि हम यहाँ पर अच्छा से अच्छा कोई प्रोडक्ट बना सकें और अपने बाजार में उसको भेज सके, तो उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आएगा और वो उसका जो लाभ होगा अपने देश में रहेगा। ये विदेशी कंपनियां तो चाहे खुदरा बाजार में हो या थोक बाजार में हो, जो भी फायदा होगा तो अपने देश में ले जाएंगी, और वो हमारा रुपया तो ले नहीं जाएंगी, ले जाएंगी सोना, ले जाएंगी अनाज, ले जाएंगी। तो हर तरह से खुदरा या थोक कोई भी किसी भी बाजार में ये विदेशी कंपनियां अगर आती हैं और ये सरकार छूट देती है, तो किसी अपरोक्ष रूप से हमको गुलाम ही बनाएगी और हमको बिल्कुल बेरोजगार और असहाय, एक तरह से कहें तो कोढ़ बनाएगी और हमारे पेट पर ही लात मारेगी। तो हमारा कहना यह है कि ये एक खुदरा या थोक किसी भी तरह से विदेशी कंपनियों को देश में न बुलाया जाए, और जो देसी कंपनियां हैं, देसी निवेशक हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उन लोगों को इस तरह का सुविधा दिया जाए जिससे कि देश का विकास। बिल्कुल धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक टेक्निकल बात यह है, जैसे बालमार्ट ही अब यहाँ खुला है, तो बालमार्ट खुलने से क्या है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, कैश से सामान लेके आते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब आदमी आपकी दुकान पे आएगा, दुकान पे आके ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेने के बाद वो अपना चेक देगा 15 दिन का या 10 दिन का। वॉलमार्ट में तो ऐसा है नहीं। लोगों को धीरे धीरे थोड़ी समझ आएगी, मेरे ख्याल में तो थोड़ा फर्क पड़ेगा उनको, वो खुद ही भाग जाएंगे। जो आपका कार्यक्रम है वो भी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। लोग चीजों को समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बात अब धीरे धीरे सामने आएगी। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि ज्यादातर एक ग्लास से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि विदेशी निवेश आने के कारण देश में समृद्धि आती है, पैसा आता है तो उससे फायदा होता है। लेकिन ये एक मेरे सामने ग्लास है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, ये भारतीय बाजार है। इस बाजार में विदेशी एक पाइप आएगा जिसकी साइज है 1 इंच की। वो पानी डालेगा, ये पानी का ग्लास है और ये भारत का मार्केट है समझिए। इसमें 1 इंच का पाइप पानी डालेगा। ये पानी डाल रहा है तो ये वापस भी ले रहा है, क्योंकि इससे वापस लेने के लिए वो 1.5 इंच का पाइप लेके जाएगा। मतलब अगर 1 लाख करोड़ रुपए इसमें डालेगा तो यहां से 1.5 लाख करोड़ रुपए लेके जाना चाहेगा, क्योंकि उसका मुनाफा है। तो अगर हम ये समझते हैं कि भारत में पैसा आएगा वो वापस नहीं जाएगा, तो हमारी भूल है। विदेशी निवेश जो आता है वो उससे कई गुना ज्यादा लेके वापस जाता है। इस चीज को समझिए। भारत में प्रॉक्टर एंड गैम्बलर से लेके हिंदुस्तान लीवर, कई कंपनियां लीजिए जो भारत में जितना निवेश लेके आई थी उससे वो आज कहां तक पहुंची है, ये चीज को ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपको ये उदाहरण देना चाह रहा था। हम एक यहां पर आप उपायों की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ बाइट दिखाते हैं। नोएडा में एक बाजार लगता है जहां पर मुझे लगता है कि भारत का सबसे सस्ता फर्नीचर मिलता है। लोग वहीं पर मेहनत करके बना के डायरेक्ट बेचते हैं, कोई व्यापारी बीच में नहीं होता, खुद बनाने वाले ही बेचते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जरा इनके ऊपर क्या असर पड़ा है, देखिए। ऐसा जी, जो विदेशी जो चीजें हैं उसका प्रवचन बढ़ने से हमारे जो कामगार, जो कारीगर हैं वो खाली बैठ गए हैं, जिससे हमारा फर्नीचर बिकना बंद हो गया। चाइनीज फर्नीचर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मलेशियन पसंद करते हैं, लेकिन उनके अब जो इन दिनों में कस्टमर आ रहा है, इंडियन कस्टमर जो आ रहा है हमारे पास, सारा लकड़ी का माल मांगते हैं, हमारा कामगार मांगते हैं। इसकी वजह से हमारे को कंपटीशन में ये नुकसान हुआ है कि जो हमारा माल जो है बिकना बंद हो गया, जिससे हमारे मजदूर खाली बैठ गए हैं। हमारे पास सारा दिन घाक नहीं चढ़ता, खाली बैठे रहते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी पर फर्क पड़ा है। इससे जो है विदेशी चीज़ों को बंद करना चाहिए। हिंदुस्तानी जो चीज़ें बनती है, कामगार कारीगर बनाते हैं, उनको बेचना चाहिए। तो ये एक दुकानदार की एक प्रतिक्रिया। वैसे तो हम आपके सामने कई प्रतिक्रिया लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप ये चीजें समझते हैं, इसलिए जो चीजें आप समझते हैं हम टाइम पास बचाने के लिए
ऐसे विषयों को आपके सामने नहीं दिखाते। आप खुद आपके आसपास में देखिए। एक ब्रेक के पहले कॉलर ने बहुत अच्छी बात को कहा था कि जब हम ऐसे मल्टी स्टोर में जाते हैं तो हमको वहां पर तुरंत पैसे देके आना पड़ता है, जबकि इस देश की अर्थव्यवस्था, घरों की अर्थव्यवस्था कई ऐसी है कि जहां पर महीने के महीने पैसे आते हैं। इसलिए हम अगर किराना दुकान अपने पास है, परचून की दुकान अगर पास में है, तो वहां पर महीने के महीने पैसे देने की भी व्यवस्था है। मानवता का दृष्टिकोण है, इसलिए कभी किसी के पास कुछ पैसे कम भी है तो उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसे जगह पर मानवता का दृष्टिकोण होता ही नहीं है, जो भारत की समाज की व्यवस्था की, मानसिकता की एक तरीके से आदत बन चुकी है। यह आदत यहां पर नहीं होती। एक और कॉलर से भी बात कराएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, अलवर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा सर, अनिल कुमार। बोलिए अनिल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, विदेशी कंपनी के लिए सर मैं बोलना चाहता हूँ कि विदेशी कंपनी को अपने यहाँ अपने देश में नहीं लानी चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद। हम कहेंगे कि केवल एक मुद्दा मत बताइए, उसके साथ साथ आप कुछ और तर्कों के साथ भी अपने बातचीत को रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि कॉल कर आपने अपने आप की आदत तो शुरू की कॉल करने की, शायद आगे चल के मुद्दा भी बताएंगे, इसके लिए धन्यवाद। हम यहाँ पर उपायों पर नजर डालते हैं, लेकिन उपाय के पहले हम एक कॉलर से बात कराते हैं। नमस्कार सुरेश जी, नमस्ते। हाँ बोलिए। ये आप जो मुद्दा उठाए हैं, हाँ, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है और हमारा देश की अर्थनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको अशेष बधाई है हमारे तरफ से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों का जो प्रवेश हुआ है, हाँ, ये तो भारत के लिए घातक है ना। इसे भारत की अर्थनीति, भारत की रोजगार दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। और 2010 में गुप्ता कमेटी भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट दिया है कि इस देश में 84 करोड़ों लोग प्रतिदिन 20 रुपया में जीवन निर्वाह करते हैं। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि इस देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी किस हद तक जा चुका है। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में अगर हम विदेशियों को अलाउ करें कि आओ हमारा देश से पैसा लूट के ले जाओ, तो ये तो एकदम बेवकूफी वाली बात है। और हमारा सरकार क्या कर रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छी बात रखी है। यहाँ पर जो 20 रुपए वाला एंगल है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सवेरे से लेकर शाम तक कमाते हैं, शाम को रात के खाने के लिए चीजें खरीदते हैं और फिर सो जाते हैं। कई लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। पूरे दिन कमाई करके शाम को खरीद कर खाने वाले लोगों को वॉलमार्ट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर मिनिमम पैकेज की साइज भी उसके बजट के बाहर की रहेगी। आज छोटे से दुकान में जब वो जाता है तो 2 रुपए का तेल ले सकता है, अगर वो 5 रुपए की दाल ले सकता है, अपने एक दिन के लिए आवश्यकता जितनी है उतना ले सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा पैसे उसके पास है ही नहीं। वॉलमार्ट के पास ये कोई ऐसा मानवीय तरीका नहीं है जो इस देश के ज्यादातर 50 करोड़ के आसपास के आबादी के लिए जरूरत है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हेलो जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं हरिद्वार से सुरेश जोशी बोल रहा था सर। बोलिए सुरेश जी। हाँ जी, मेरी राय है कि मैं कुछ बातें बता सकूं अपनी जनता को उत्तर प्रदेश के बारे में। हाँ तो सर जी, जो बात है मेरी, हाँ, वो इस प्रकार है सर, हम उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी राय रखते हैं, हम आज उत्तर प्रदेश के बारे में राय नहीं ले रहे। हम आज विदेशी निवेश रिटेल में किया जाए क्या नहीं, इस विषय में बात कर रहे हैं। नहीं सर, हम उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी जानते हैं वो कारण जो है उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन जो है, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है सर, वो विशाल भूभाग होने की वजह से है। अगर हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार की बात करें
तो अगर इन 3 राज्यों में अगर किसी की सरकार बनती है, वो देश को प्रधानमंत्री देने की हिम्मत करते हैं। धन्यवाद। हम आपका आभार व्यक्त करते, आपने कॉल किया, लेकिन नाराजगी इसलिए व्यक्त करनी पड़ रही है क्योंकि आप विषय से भटक कर कॉल करें। हम कॉलर को कहेंगे कि हम एक अच्छा मौका आपको दे रहे, जिस दिन जो विषय उसी पर बात करिए तो हम उस विषय को न्याय दे पाएंगे, क्योंकि हम आपके सामने जो भी विषय लेकर आते हैं इसकी कोई प्रिस्क्रिप्ट नहीं होती। आप जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम मिलकर जो मंथन करते हैं, उसके आधार पर हम स्थिति क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या हुए हैं और उपाय क्या होना चाहिए, इस दिशा में जाते हैं। अगर यह क्रम बिगड़ जाएगा तो हम विषय को न्याय नहीं दे पाएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ बोलिए। जी सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। क्या हाल है सर? एकदम ठीक, बोलिए। सर आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सऊदी अरब से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, इंडिया में क्या जरूरत है बाहर कंपनियों की? हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे यहाँ सिर्फ जो है एक डेवलपमेंट होना है। ये हमारे नेताओं की जो थोड़ी सी चर्बी है वो कम होना है। बाकी हमारे यहाँ इंडिया में, यूपी में, महाराष्ट्र में सब कुछ मिलता है और सारे इंडस्ट्री एरिया लगाइए, मैन्युफैक्चर करिए, ना खुदरा की जरूरत है ना किसी चीज की भी जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल, धन्यवाद। यहां पर हम आपको अब उपाय दिखाते हैं आपके स्क्रीन में। सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे, क्योंकि इस फैसले से हमारे अपने किराना व्यापारियों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो विदेशी निवेशकों की बजाय अपने लोगों का ज्यादा ध्यान रखे, जिससे व्यापारियों में असंतोष की भावना जागृत न हो। किराना व्यापारी खुलकर सरकारी फैसले का विरोध करें। देश के खुदरा बाजार में निवेश करने वाले व्यापारी सरकार के इस फैसले से बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए किराना व्यापारी मिलकर इसका विरोध करें, जिससे सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वित्त मंत्री आगे आकर देश के व्यापारियों की बात सुने, क्योंकि यह मुद्दा देश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही संवेदनशील है। इसलिए वित्त मंत्री देश के व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही कोई कदम उठाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। देश का आम आदमी भी आगे आकर सरकार के इस फैसले का विरोध करे, क्योंकि ये मुद्दा कहीं न कहीं आम आदमी से ही जुड़ा है। इसलिए आम आदमी आगे आकर इस फैसले का विरोध करे। अगर फैसला नहीं बदला गया तो देश के छोटे छोटे किराना स्टोर खत्म हो जाएंगे, जिससे गरीब और अमीर दोनों पर इसका असर होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कड़े नियम कानून बनाने चाहिए। अगर सरकार विदेशी निवेश को आमंत्रित करना चाहती है तो इसके लिए उसे कड़े कानून बनाने होंगे, क्योंकि इससे देश में बड़े आपराधिक तत्वों की भी पहुंच बढ़ जाएगी।